वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 16 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 से 15 तक कवर किया है ना। जिन्होंने भी पिछला वाला एक्सरसाइज नहीं देखा है 1 से 15 तक, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ना। उसमें ग्रामर का बेसिक पार्ट है। अगर आप बेसिक ग्रामर को स्टार्टिंग से समझना चाहते हैं तो पहले स्टार्टिंग वीडियोस को देखें, है ना, तभी अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग एक्सरसाइज 16। इस एक्सरसाइज में क्या है, हम लोग को वर्ब के बारे में समझना है ना। हेडिंग क्या है कि इन वाक्यों में प्रयुक्त वर्ब, ये है इस इतना सेंटेंस दिया हुआ है 1 से लेकर 20 को मेरा सेंटेंस है ना। तो हर एक सेंटेंस में कहीं ना कहीं वर्ब है। तो क्या करना है, प्रयुक्त वर्ब को घेर दे और उन्हें चुनकर लिखें। मतलब जो वर्ब है उसको क्या करना है, हमको सर्कल कर देना है ना, सर्कल कर देना है वर्ब को। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि वर्ब बोलते किसको, तभी तो हम इसको चूज कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर आई रीड है, तो आई वर्ब है कि रीड वर्ब है। तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि दोनों में से वर्ब कौन है ना। तो उससे भी पहले हमको ये समझना जरूरी है कि वर्ब बोलते किसको है, तभी हम सारा सेंटेंस में जो गिवन वर्ब है उसको हम इजीली चूज कर पाएंगे, है ना। तो चलिए समझते हैं पहले, है ना। वर्ब का हिंदी क्या होता है, क्रिया, है ना। तो सबसे पहला वर्ब मतलब क्या है कि जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले। मतलब कोई काम हो, जैसे कि ईट का मतलब हो गया खाना, है ना। रीड का मतलब क्या हो गया, पढ़ना। प्ले का मतलब क्या हो गया, खेलना। डांस का मतलब क्या हो गया, नाचना। तो जिससे किसी काम का करने का पता चले, मतलब कोई काम हो रहा है। जैसे ईट माने खाना, तो खाना काम हो रहा। रीड मतलब पढ़ना, तो पढ़ाई का काम हो रहा। प्ले मतलब खेलना, तो खेलने का काम हो रहा। डांस मतलब नाचना, तो नाचने का काम। तो जहाँ काम का बात हो गया वर्ब पहला। और भी है ना। दूसरा क्या, इससे मतलब क्या है, इससे में हमको क्या पता चलेगा, किसी काम के होने का, किसी काम के होने का पता चलेगा। जैसे काम जो हो रहा होने का, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ब। दूसरा क्या, स्टेट मतलब अवस्था। स्टेट का मतलब क्या, अवस्था। अवस्था मतलब क्या कि किस अवस्था में है। तो अवस्था 3 तरह का ही हो सकता है, या तो प्रेजेंट का होगा, या तो पास्ट का होगा, या तो क्या होगा, फ्यूचर का होगा, है ना। तो 3 ही स्टेट होगा, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। जैसे कि हम लिखते हैं एक सेंटेंस, है ना। बहुत सारा बच्चा इस समय भी प्रॉब्लम होता है ना, कि ये तो मेन क्लियर हो गया कि जो काम होगा वो वर्ब होगा, लेकिन ये भी इसके अलावा भी और भी चीज़ वर्ब होता है ना। जैसे स्टेटमेंट अवस्था, जैसे कि हम एक सेंटेंस लिखते हैं, ही इज़ हैप्पी। तो यहाँ पर वह खुश है। तो ये जो इज़ है ना, ये बता रहा है क्या कि वो अभी खुश है ना। ये प्रेजेंट का अवस्था बता रहा। अब यहीं पर हम कर देंगे ही वाज हैप्पी। तो ये कब का बताएगा, पास्ट का बता रहा है ना। तो इज हो गया वर्ब, यहाँ पर वाज हो गया, जिससे अवस्था बताया जाए कब का है, अभी का है। जैसे यहाँ सेंटेंस में इज नहीं रहेगा तो सेंटेंस तो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। तो इज क्या बता रहा है कि किस अवस्था में, वह खुश अवस्था में है, अभी है। तो इज से अभी का पता चल रहा, वाज से कब का पता चल रहा, पास्ट का। तो जिससे हमको अवस्था का पता चले कि अभी का अवस्था है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है ना। जैसे कि यहाँ पर ही विल गो, वह क्या करेगा, जाएगा। तो विल भी यहाँ पर क्या है, वर्ब है। ये कब का बता रहा, फ्यूचर का बता रहा है। गो तो वर्ब है, गो का मतलब तो जाना, ये तो काम हो गया। और विल भी वर्ब है, क्योंकि इससे फ्यूचर का अवस्था का पता चल रहा है। यहाँ प्रेजेंट का हो गया, ये वाला किसका हो गया, पास्ट का, और ये वाला क्या हो गया, फ्यूचर का, है ना। तो जो वर्ड अवस्था भी बताएगा उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ब। पहला ये हो गया कि किसी काम का करना या होना, है ना। तो इज हो गया, वाज हो गया, विल हो गया, सेल हो गया, बहुत सारा ऑक्सिलरी वर्ब इसको बोलते हैं। सेल हो गया, है ना। एम हो गया, आर हो गया, हैव हो गया, हैज़ हो गया, शुड हो गया, कैन हो गया। तो इस तरह का बहुत सारा वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, है ना, जिससे हमको अवस्था का पता चलेगा। तो ये मेरा हो गया वर्ब, ये भी वर्ब हो गया। तीसरा क्या है वर्ब में, तीसरा भी समझना है ना। पहला हो गया क्या, जिससे काम का करना या होना। दूसरा हो गया कि स्टेट मतलब अवस्था के बारे में बताएगा। और तीसरा क्या हो गया, जिसमें अधिकार के बारे में, जिससे अधिकार का भाव व्यक्त हो, अधिकार। जैसे कि आई हैव, जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, आई हैव ए पेन। इसका हिंदी क्या होता है, मेरे पास एक कलम है। तो हैव से यहाँ क्या पता चल रहा, अधिकार का। इस कलम पर किसका अधिकार है, तो मेरा अधिकार है। तो हैव हो गया यहाँ पर, है ना। ही हैज़ ए कार, तो क्या है, हैज़ का मतलब उसके पास क्या है, कार है। तो हैज़
और हैव ये क्या बता रहा है, अधिकार का भाव व्यक्त कर रहा, तो ये भी क्या हो गया, मेरा वर्ब हो गया। जिससे अधिकार का ही पता चले वो भी मेरा वर्ब हो गया, है ना। ये प्रेजेंट का अधिकार बता रहा है, हैड रहेगा तो पास्ट का अधिकार बताएगा, तो हैव और हैज़ भी क्या हो गया, मेरा वर्ब हो गया, है ना। और जो डूइंग वाला है, जैसे जिसमें काम हो रहा है, वो भी मेरा क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो ये तीन चीज़, पहला हो गया काम का होना, दूसरा स्टेट, और तीसरा अधिकार वाला जो चीज़ बताएगा वो भी मेरा क्या होगा, वर्ब होगा, है ना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक सेंटेंस को। मैं एक एक सेंटेंस में चूज़ करना है कौन सा वर्ब है। पहला आई रीड, है ना। पहला क्या है, आई रीड, मैं क्या होता है हिंदी, मैं पढ़ता हूँ, तो आई मतलब मैं, ये तो सब्जेक्ट हो गया, मतलब प्रोनाउन। और रीड, यहाँ पर रीड हो रहा पढ़ने का काम, तो रीड हो गया वर्ब पहला में। दूसरा सी रीड्स, वह पढ़ती है, सेम सेंटेंस है, तो वह पढ़ती है, तो यहाँ पर कौन सा काम हो रहा, पढ़ने का काम हो रहा है, तो रीड्स हो गया। सी तो वर्ब नहीं है। ही इज़ प्लेइंग, इस सेंटेंस में दो दो वर्ब है, एक तो कि ही इज़ प्लेइंग, वह खेल रहा है, तो यहाँ खेलने का काम हो रहा है, यहाँ काम का बात हो रहा है, तो ये हो गया प्लेइंग, एक वर्ब हो गया। दूसरा इज़ क्या बता रहा, अवस्था का, मतलब कि अभी खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग। अगर यही पर आता ही वाज प्लेइंग तो ही अवस्था बताता, लेकिन कब का बताता, वो पास्ट का, तो वहाँ पर वाज भी वर्ब होता, तो यहाँ पर इज़ भी वर्ब है और प्लेइंग भी वर्ब है। यहाँ पर आई हैव इटेन, ईट का भी थर्ड है, इटेन, ईट एट इटेन, तो इटेन मैंने खाना खा चुका, तो ये भी एक वर्ब हो गया। और हैव से क्या बताया जा रहा है कि वो खा चुका है, मतलब कि वो प्रेजेंट का अवस्था बता रहा है, प्रेजेंट में काम हो चुका है, तो हैव भी क्या हो जाएगा, मेरा वर्ब हो जाएगा। आई एम रेडी, यहाँ पर रेडी वर्ब नहीं है ना, रेडी का मतलब तैयार, ये वर्ब नहीं है ना, क्योंकि इससे काम होने का पता नहीं चल रहा है, कि अगर वर्क होने का पता चलता है तो उसका वर्ब 1 वर्ब 2 भी बना सकते हैं। जैसे प्ले, तो प्ले का वर्ब 2 क्या होता है, प्लेड होता है, वर्ब 3 क्या होता है, प्लेड होता है ना। तो रेडी का V1 V2 V3 नहीं होता, यानी कि यहाँ पर ये मेन वर्ब मतलब वर्ब नहीं है। अब यहाँ पर कौन सा वर्ब है, एम से क्या पता चल रहा है, वो अभी तैयार है, मतलब अभी का अवस्था बताया जा रहा है ना, एम का मतलब हूँ होता है ना, तो ये अभी का अवस्था बता रहा, आई एम रेडी। अगर यहीं पर बोलता आई वाज रेडी तो पास्ट का अवस्था बताता, तो यहाँ बता चुके, जिससे अवस्था का भी पता चले वो भी मेरा क्या होगा, वर्ब होगा, तो यहाँ एम भी वर्ब है। यू कैन गो, तो सबसे पहले गो मतलब जाना, ये तो काम हो गया, काम हो गया, तो जो काम का चीज़ बताएगा जिसमें काम होने का, तो वो भी वर्ब होता है। और दूसरा कैन का मतलब सकना, है ना, तो ये भी वर्ब है ना, ये सब मतलब मॉडल वर्ब है। यू कैन गो, तो गो भी वर्ब है और कैन भी वर्ब है ना, इससे क्षमता का बात होता है यहाँ पे। सी विल डू, तो डू का मतलब करना, ये तो काम हो गया, है ना। और विल कब का बता रहा अवस्था, फ्यूचर का अवस्था बता रहा है ना, तो विल भी क्या हो जाएगा, यहाँ वर्ब हो जाएगा, है ना। तो विल भी है और यहाँ पर क्या है, डू भी है। आई लिव्ड देयर, मैं वहाँ रहता था, तो देयर तो ये तो प्लेस का बात हो गया, है ना। लिव मतलब रहना, ये काम हो गया, तो लिव्ड हो गया यहाँ पर वर्ब, V2 है, लिव का V2 क्या होता है, लिव्ड, तो ये हो गया वर्ब। 9 नंबर, राम वाज प्लेइंग, तो सबसे पहले यहाँ पर प्ले का मतलब खेलना, ING लगा हुआ है सेंटेंस के हिसाब से, वर्ब के हिसाब से, तो प्ले मतलब खेलना, ये वर्ब हो गया। और वाज क्या बता रहा, किस अवस्था का बात बता रहा, राम वाज प्लेइंग मतलब राम कब खेल रहा था, पास्ट का बात हो रहा है कि पास्ट में खेल रहा था, तो ये भी हो गया वर्ब। दे वेयर पुअर, पुअर तो एडजेक्टिव है, ये तो गुण बता रहा है, यहाँ पर कब का बता, वेयर अवस्था का बता रहा कि वे लोग गरीब थे। अगर दे आर पुअर बोलता तो वे लोग गरीब हैं, मतलब अभी का बताता, ये पास्ट का बता रहा है, तो इससे अवस्था का बोध हो रहा है, तो जिस वर्ड से अवस्था का बोध हो वो भी मेरा क्या होगा, वर्ब कहलाएगा। विल यू गो, तो सबसे पहले क्या तुम जाओगे, तो ये वर्ब हो गया गो। और विल किस अवस्था का बता रहा है, फ्यूचर का, कि फ्यूचर में क्या तुम जाओगे, तो विल भी वर्ब हो गया। यहाँ पर हु आर यू, तुम कौन हो, है ना, तो हु तो क्वेश्चन है, तो हु वर्ब तो नहीं है, और क्या है, यू प्रोनाउन आर, क्योंकि आर से कब का बात पता चल रहा है, ये प्रेजेंट का पता चल रहा है, तो अब एम हो गया, इज हो गया, आर हो गया, सेल हो गया, विल हो गया, ये सब चीज़ अवस्था के बारे में जब बताएगा तो भी वर्ब कहलाएगा, है ना। सी हैड ए कार, अब यहाँ पर स्वामित्व जिसको बोलते हैं अधिकार, जैसे सी हैड ए कार, तो कार तो नाउन है, सी प्रोनाउन है। हैड का मतलब क्या, उसके पास एक कार था, मतलब कार पर उसका अधिकार था, तो लास्ट में बताएं कि जहाँ अधिकार का बोध हो वो भी वर्ब होगा। तो यहाँ पर प्रेजेंट का बात बता रहा था, आई हैव ए पेन, मतलब इस पेन पर किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है, तो हैव से पता चला था अभी अधिकार है, और हैड से क्या पता चलता है कि अधिकार था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हैड ए कार, उसके पास एक कार था, तो कार पर उसका अधिकार था, तो हैड भी वर्ब हो गया। सी शुड कम, तो कम तो मतलब कि क्या होता है, कम मतलब आना, तो ये तो एक काम हो गया, तो ये तो एक वर्ब होगा ही। और शुड का मतलब होता है चाहिए, है ना, तो ये भी एक वर्ब हो गया जो सेंटेंस को पूरा करने में मदद कर रहा है ना।
आई लव यू, तो यह यू क्या है, प्रोनाउन है, आई भी प्रोनाउन है, और लव का मतलब प्यार करना, ये तो क्या है ना, काम, तो यहाँ वर्क हो रहा। सी कुड स्विम, तो यहाँ पर स्विम मतलब होता है तैरना, तो तैरना भी क्या है, काम है ना, तैरना क्या है, काम है, तो स्विम हो गया। और कुड का बता रहा है कि वह तैर सकता, वह तैर सकता था, माने पास्ट का बात बता रहा है, कैन रहता तो अभी का बात बताता, कुड के कैन का पास्ट टेंस क्या होता है, कुड होता है, तो कुड कब का बताया जाता है, पास्ट का अवस्था। सी कुड स्विम मतलब वो तैर सकता था या वह तैर सका, तो ये भी मेरा क्या हो गया, वर्ब हो गया। आई कैन नॉट रीड, तो यहाँ पर रीड जो है, रीड से मतलब पढ़ना, तो पढ़ना तो एक काम हो गया, ये तो एक वर्ब हो गया। और कैन नॉट, ये प्रेजेंट का अवस्था बता रहा है कि मैं पढ़ नहीं सकता था, कैन नॉट, तो ये भी हो गया वर्ब। यू मस्ट गो, तो सबसे पहले गो का मतलब जाना, ये तो एक वर्ब है, मैंने काम, ये तो एक वर्ब है, गो मतलब जाना में तो काम हो गया, तो जहाँ काम का बात हो वो मेरा वर्ब होगा ही होगा, तो हो गया। मस्ट का मतलब अवश्य, यू मस्ट गो, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, है ना, तो मस्ट अवस्था के बारे में बात कर रहा है ना, यू मस्ट गो, तुम अवश्य जाना चाहिए, मतलब क्या, यहाँ पर सेंटेंस को पूरा करने में मदद कर रहा है, तो वो भी वर्ब कहलाता है ना। ऐसे अगर यहाँ मस्ट ला देंगे तो ऐसे कि अगर हम कोई सेंटेंस बना रहे हैं, है ना, यू आर, अब यहाँ पर हम आर नहीं लगाएंगे, यू प्ले, है ना, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, आर लगा हुआ तो उसमें क्या लगना चाहिए, एनजी लगना चाहिए, और आर नहीं लगेगा फिर भी सेंटेंस क्या हो जाएगा, बहुत जगह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। जैसे कि दे प्लेड यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये ठीक है, यहाँ नहीं, और सेंटेंस बहुत सारा ऐसा है, जैसे कि यहाँ पर द बुक इज टेबल या द बुक ऑन टेबल, है ना, यहाँ पर बुक ऑन टेबल, तो यहाँ पर अगर हम वर्ब नहीं लगाएंगे, इज नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस पूरा होगा, नहीं होगा, है ना। तो बहुत सारा ऐसा वर्ड है, बहुत सारा ऐसा सेंटेंस है जिसको पूरा करने के लिए हमको वर्ब का, ऑक्सिलरी वर्ब का मदद लेना पड़ता है, जो सेंटेंस को पूरा करता है, मतलब उसके बिना मेरा सेंटेंस बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पर इज लगेगा तभी सेंटेंस कंप्लीट होगा, कि द बुक इज ऑन द टेबल, मतलब किताब कहाँ पर है, टेबल पर है ना। तो जो टेंस को बनाने में मदद करता है वो भी क्या होगा, वर्ब होगा, है ना। तो यहाँ मस्ट भी वर्ब है और गो भी वर्ब है ना। मस्ट, कैन, कुड, शुड, ये सब क्या है, मॉडल वर्ब है ना। इसके बारे में भी आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग समझेंगे मॉडल वर्ब को भी, है ना। अब 19 नंबर क्वेश्चन, दे डिड इट, उन लोगों ने इसे किया, तो यहाँ पर डू का पास्ट टेंस क्या होता है, डिड, इट तो प्रोनाउन होता है ना। दे भी नहीं होगा और इट भी नहीं होगा, तो क्या होगा, डिड, डिड मतलब किया, यहाँ पर एक ही वर्ब है। आई एम नॉट इल, इल तो वर्ब नहीं है, यहाँ पर कौन सा, एम, एम का मतलब हूँ, अवस्था बता रहा कि आई एम नॉट इल, मैं बीमार नहीं हूँ, तो एम हो गया मेरा, क्या हो गया, वर्ब हो गया, है ना। इल अगर मेन वर्ब होता तो इल का V1 V2 V3 भी बनता, ये एडजेक्टिव टाइप का है। आई एम नॉट इल, मैं बीमार नहीं हूँ, तो इस सेंटेंस में एक ही वर्ब है, एम है, नॉट तो है नहीं, है ना। तो ये हम लोग का एक्सरसाइज 16 जिसमें 1 से लेकर 20 तक सेंटेंस था, इसमें हमको क्या चूज़ करना था, वर्ब चूज़ करना था। तो इसको हम लोगों ने आज कंप्लीट किया, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 17 कवर करेंगे। थैंक यू।